Hello and welcome friends. Today in this video tutorial we are going to learn something special. So इसको बंद कर देते हैं something कुछ सीखने वाले हैं. यहाँ पर अगर हम ए लिखते हैं U N A M E डैश ए करते हैं डैश ए करते हैं तो ये देखो कौन सी जो इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन तो द सिस्टम कर्नल इंफॉर्मेशन तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. एक्चुअली ये जो है ये क्या होगा अगर यू एन ए एम ई डैश देते हैं हम लोग तो एक्चुअली एक स्टोर्स सिस्टम एंड कर्नल इंफॉर्मेशन. ठीक ये चीज हो गया तो हम क्लियर करते हैं इसको क्लियर करते हैं. ये चीज आपको पता चला. अब देखिए अगर हम यहाँ पर लिखते हैं अप टाइम तो अप टाइम से क्या पता चलेगा कि सिस्टम जो है कितना देर तक चला हुआ है. क्या है ये जो है ये एक्चुअली अप टाइम क्या सोच कर इस कमेंट से क्या होता है अगर हम टाइप करते हैं अप टाइम इट शोज सिस्टम हाउ लॉन्ग दिस सिस्टम हैज बीन रनिंग. तो हाउ लॉन्ग दिस सिस्टम और यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ सिस्टम हाउ लॉन्ग दिस सिस्टम has been running. ठीक है तो कितना टाइम तक ये सिस्टम चल रहा है अगर आप टाइम हम टाइप करेंगे तो देखें तो बहुत अच्छा एक इंफॉर्मेशन है ये भी आप जान के रखिए. तो वो चीज़ है. दूसरे नंबर पे हम अगर टाइप करते हैं PS ठीक है कुछ नहीं तो देखिए ये शो करेगा लिस्ट ऑफ रनिंग प्रोसेस कितना. देखिए पीट के बारे में मैंने बोला था कितने टाइम क्या कौन से रनिंग प्रोसेस चल रहा है. यहाँ पर लिस्ट रनिंग प्रोसेस लिस्ट ऑफ रनिंग प्रोसेस तो PS लिखने से लिस्ट ऑफ रनिंग प्रोसेस के बारे में हम लोगों को पता चलेगा. यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो देखिए ये जो चीज़ है ये चीज़ देखिए बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है कि टीजर कौन कौन से सिस्टम में क्या है नहीं है. ठीक है तो सो द रनिंग प्रोसेस रियल टाइम रनिंग प्रोसेस तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. एक्चुअली अगर हम लिखते हैं टॉप टॉप लिखते हैं तो इट शोज रनिंग प्रोसेस इन रियल टाइम में कौन कौन से रनिंग प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में हम लोग को पता एक इंफॉर्मेशन है. ठीक है तो ये चीज़ है अगर किसी भी प्रोसेस को हम लोग स्टॉप करना चाहते हैं स्टॉप द प्रोसेस बाय इट्स आईडी जो आईडी है वो आईडी देके अगर हम लोग किसी भी प्रोसेस को स्टॉप करना चाहते हैं. ठीक है तो कुछ नहीं हमें क्या करना पड़ेगा खाली लिखना पड़ेगा किल एंड देन पीट पीट जो नंबर है उसको देने से ये प्रोसेस जो है जैसे कि 21 अगर दे देते हैं तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा. ठीक है तो चलिए हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर. तो यहाँ पर क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद अगर हम मान लीजिए कि और एक चीज़ यहाँ पर एच टॉप दे देते हैं ये लिखते हैं कि एच टॉप. ठीक है एच टॉप से क्या होता है इनएक्टिव प्रोसेस मैनेजर इफ इंस्टॉल तो इनएक्टिव प्रोसेस मैनेजर ये
शो करेगा। देखिए हमारे यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है, तो डू यू वांट टू इंस्टॉल, तो आपको आपका भी ऐसा ही दिखाएगा। तो अगर इंस्टॉल करना चाहते हो तो इंस्टॉल कर लीजिए। तो ऐसे आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो क्या होता है, एन इनएक्टिव प्रोसेस मैनेजर वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर ये करते हैं एच टॉप, ठीक है, अब देखो क्या है, बढ़िया इन्फॉर्मेशन है ना, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, कौन सा मतलब रनिंग है, कौन सा नहीं है, सर्च करके भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। मैं टर्मिनल फिर से ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखो, अगर इफ कॉन्फ़िग करती, इफ कॉन्फ़िग आ गया, कॉन्फ़िग करते हैं, तो सारा का सारा क्या होगा, डिस्प्ले द नेटवर्क इंटरफेस इंफॉर्मेशन, आईपी एड्रेस वगैरह सब कुछ ही दिखने लगेगा। इफ कॉन्फ़िग और आईपी कॉन्फ़िग होता है विंडोज के लिए। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो आईपी कॉन्फ़िग होता है विंडोज के लिए। इफ कॉन्फ़िग, इफ कॉन्फ़िग, अगर हम लोग इफ कॉन्फ़िग ये टाइप किया, तो इस कमेंट से वजह से हम लोगों को क्या करेगा, इट डिस्प्लेस, डिस्प्ले, डिस्प्ले नेटवर्क, नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस इंफॉर्मेशन, नेटवर्क इंटरफेस चीज है। इफ कॉन्फिग से होता है। इफ कॉन्फिग टाइप करके देखो, इफ कॉन्फिग, तो नेटवर्क का जो आईपी एड्रेस है, कौन सा आईपी एड्रेस है, कौन सा सबनेट, कौन सा, सब कुछ दिखा। ठीक है, तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिला। दूसरा कमेंट है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, और क्लियर करते हैं इसको, क्लियर करते हैं इसको। क्लियर करने के बाद अगर यहाँ पर मैं करता हूँ, जैसे मान लीजिए पिंग करता हूँ तो google.com, तो देखो google.com ये पिंग करने के बाद इट सेंड द पैकेट्स टू चेक द कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी इशू है या नहीं है, कनेक्टिविटी ठीक ठाक है या नहीं है, ये चेक करने के लिए ये क्या किया जाता है, इसमें पिंग कमांड दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस चीज को, कि पिंग कमांड जो है, पिंग कमांड इट सेंड्स पैकेट्स, ये पैकेट सेंड्स करता है, it sends packets to check connectivity, to check connectivity। एग्जाम्पल जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल यहाँ पर देखा कि पिंग, गूगल को पिंग किया हम लोगों ने, तो कनेक्टिविटी, गूगल के साथ कनेक्टिविटी है या नहीं है वो दिखा रहा है। ठीक है, तो चीज़ें आसानी से हम लोग समझ गए क्या है नहीं है। ठीक है, टर्मिनल ओपन कर रहे हैं, टर्मिनल ओपन कर रहे हैं। टर्मिनल ओपन करने के बाद अगर हम लोगों ने कमेंट, मैं दिखाता हूँ, अगर ये कमेंट हम लोगों ने दिया नेट, नेट स्टेट, ठीक, भी देखिए इससे क्या होता है, शोज द नेटवर्क कनेक्शंस एंड पोर्ट्स, कितने पोर्ट्स हैं नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से पोर्ट्स में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ये देखिए बहुत बड़ा एक इंफॉर्मेशन है। देखो ये सारा का सारा कुछ दिखा रहा है, आई नोड स्टेट कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड कनेक्टेड करके दिखा, सब चीज़ें पाथ है, कौन से पाथ में क्या है नहीं है। तो एक्चुअली जो है यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत अच्छा कमेंट है, कमेंट है नहीं, तो इससे क्या होता है, एक्चुअली सोर्स, सोर्स नेटवर्क कनेक्शंस एंड पोर्ट्स, याद रखना, नेटवर्क, नेटवर्क का जो कनेक्शन है, कनेक्शंस एंड पोर्ट्स,
नेटवर्क कनेक्शंस एंड पोर्ट्स को दिखा रहा है। नेट ये चीज है। ठीक है? अभी देखिए एन मैप करके एक कमांड, अगर एन मैप हम देते हैं तो कुछ नहीं, एन मैप देके अगर क्लिक करते हैं, देखो इट्स स्कैन द नेटवर्क ऑफ ओपन पोर्ट्स इफ इंस्टॉल, अगर इंस्टॉल है तो एक्चुअली स्कैन द नेटवर्क ऑफ ओपन पोर्ट्स का नेटवर्क जो है उसको स्कैन करने के लिए मैं लिख देता हूँ इससे, यहाँ पर आसानी होगी इससे। क्या चीज़ है एन ये जो स्कैन्स नेटवर्क और ओपन पोर्ट्स, ठीक है, इफ इंस्टॉल, अगर इंस्टॉल है तो, ठीक। तो अभी हम लोगों ने एन मैप के बारे में देखा और नेट स्टेट के बारे में देखा। एपीटी एक बहुत ही कॉमन कमांड है। एपीटी एपीटी लिस्ट अपग्रेडेबल तो हो गया, कौन कौन से है जो इंस्टॉल करना बाकी है। एपीटी अभी गेट, ठीक है, अपडेट अगर कर दिया तो ये अपडेट होगा, तो ऑल पैकेजेस अपडेटेड है, ठीक है। अगर एपीटी गेट अपग्रेड कर दिया, अपग्रेड अगर कर दिया तो देखो ऑल अपग्रेड है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पर्टिकुलर किसी पैकेज को आपको अपडेट करना है तो उसको क्या कमेंट है यहाँ पर मैं देता हूँ, यहाँ पर एपीटी एपीटी फिर डैश गेट, ठीक है, डैश गेट किया और अभी इंस्टॉल इंस्टॉल फिर यहाँ पर पैकेज नेम, जो भी पैकेज है वो पैकेज नेम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा तो वो इंस्टॉल हो जाए। और कोई भी पैकेज अगर आपको रिमूव करना है, मान लीजिए कि कोई भी पैकेज, तो सिंपल है, रिमूव एपीटी डज गेट रिमूव, वो पैकेज को आपको लिखना पड़ेगा पैकेज लिखना पड़ेगा, फिर वो पैकेज नेम देना पड़ेगा, फिर उसको अनइंस्टॉल, ठीक है, वो चीज़ें रिमूव हो जाएगा, ठीक है, वो पर्टिकुलर पैकेज। तो यहाँ पर मैंने नाम नहीं दिया था इसलिए ये बोल रहा है क्या है नहीं है, ठीक है, वही चीज़ है। तो परमिशन जो है, देखिए अभी हम लोग इसको क्लियर करते हैं, परमिशन के बारे में जानिए। परमिशंस कमेंट्स क्या होते हैं? तो परमिशंस कमेंट्स जो होते हैं, एक तो होता है सी एच मोड, ठीक है, सी एच मोड में जो होता है कि चेंज द फाइल परमिशंस, एक्चुअली सी एच 755 और फाइल नेम अगर दे दिया तो चेंज द परमिशन फाइल परमिशंस जो रहता है सी एच मोड। ये एक्चुअली क्या है, सी एच मोड एक्चुअली चेंज सी एच, देखिए इनिशियल जो लेटर है सी एच, चेंज का जो सी एच, ठीक है, याद रखना फाइल परमिशन, फाइल का जो परमिशन है वो परमिशन। तो अगर मान लीजिए कि सी एच मोड है फिर 775 फिर फाइल नेम, ठीक है, या 777 एक होता है, फिर फाइल नेम देना पड़ेगा, कौन सा फाइल को ऐसा परमिशन देना चाहते हो, ये चीज़ है।
ठीक है? तो यहाँ फिलहाल के लिए मैंने दिया नहीं, ठीक है? क्योंकि सिखाने के लिए हम कर रहे हैं इसको। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ है। तो ch ओन एक होता है, ch ओन। देखिए इससे क्या होता है, चेंज द ओनर ऑफ फाइल। तो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, इससे ch ओन, तो ये देखिए ओन जो है ओनरशिप के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, चेंज द ओनर, ओनर ऑफ ए फाइल, ओनर ऑफ ए फाइल को चेंज करने के लिए चीज। और सूडो जो है, सूडो एक्चुअली राज द कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज, वो चीज़ है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज के लिए वो कमेंट जो है सूडो यूज किया जाता है यहाँ पर। मैं कहाँ यहाँ पर देखिए सूडो दे दिया, सूडो सूडो apt apt अपडेट ऐसे दे दें। तो सूडो जो है एक्चुअली सुपर यूजर, ठीक है? sudo runs the command administrator privilege। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ runs the commands, कोई भी कमांड को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज दे देता है कि भाई मैं एडमिन हूँ तो इस कमांड को चला, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव कोई एडमिनिस्ट्रेटर का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना हमारे जैसे ऑफिस में, कहीं स्कूल में, वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज को दे देता है इसको, ठीक है? ठीक हो गया। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ, सूडो फिर जो है कमांड नेम, यहाँ पर गैप होगा, ठीक है? फिर कमांड नेम, कौन से कमांड आप देना चाहते हो, कोई भी सूडो ऐप अपग्रेड, जैसे ऐप अपग्रेड यहाँ पर देख पा रहे हो, ऐप अपडेट, ठीक है? कमांड, कमांड नेम, ये चीज, ठीक है? अभी देखिए मान लीजिए और एक कमांड है, बहुत अच्छा कमांड, वो है टार। टार ये क्या चीज है, आर्काइव फाइल्स, ठीक है? भी देते हैं तो देखो आर्काइव फाइल्स जो है वो दिखाएगा, एक्चुअली टार से आर्काइव फाइल दिखाएगा, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए हम बहुत कुछ अगर टार लिख के ऐसे टार लिख के अगर ऐसे हेल्प हेल्प करें ना, कोई भी कमेंट को आपको अगर जानना है कि कैसे चलाते हैं, सीखता है नहीं, तो वो सब कुछ दिखाएगा। तो टार से क्या होता है, टार ये जो चीज है ना, ये टार एक्चुअली आर्काइव फाइल्स, एग्जाम्पल टार और वो फाइल नेम दे दिया, ठीक है? ये चीज है, मैं इसको delete कर देता हूँ, ठीक है? तो और एक बहुत अच्छा कमेंट है, थोड़ा सा हम एडवांस की तरफ जा रहे हैं। देखो जी 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 जी, ठीक है? तो क्या है, कंप्रेस द फाइल, यानी फाइल को, कोई भी फाइल को कंप्रेस कर देता है, जी करके कंप्रेस कर देता है, जी जी, ठीक है? अगर कंप्रेस करो तो देखो कंप्रेस इज नॉट, फाइल का नाम लिखना पड़ेगा, वही चीज़ है। कोई भी फाइल अगर कंप्रेस करना हो तो फाइल का नाम लिखना पड़ेगा, जिप, जी जिप, फिर फाइल का नाम, कोई भी फाइल अगर कंप्रेस करना चाहते हैं, फाइल नेम, ठीक। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्लियर करने जा रहा हूँ, आप लोग राइट टर्न कर लिए होंगे। अच्छा अनजिप भी होता है, जिप भी होता है, अनजिप भी होता है, अनजिप होता है अनजिप करने के लिए, तो सिंपल सी बात है।
फिर भी मैं लिख देता हूँ अनजीप, जीप हो गया, जीप ये हो गया, जीप, जीप। ये होता है एक्चुअली स्टैक जीप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अनजीप करने के लिए। बस हो गया। अभी हो गया फाइंड, फिर फाइंड दिया और फिर क्या हुआ, पाथ नेम देना पड़ेगा। जैसे कि ऐसे फाइंड कर किया और ऐसे पाथ नेम दिया, देखो दिखा रहा है, ठीक है। फाइंड फाइंड कमांड से क्या होता है, फाइंड कमांड एक्चुअली सर्च द फाइल एंड डायरेक्टरी। जैसे कि मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि कार्तिक 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 डॉट टीएक्सटी इस फाइल को फाइंड करो, तो वहाँ पर दिखा रहा है कि कार्तिक डॉट टीएक्सटी के रिलेस करेंगे तो यहाँ पर देखो कार्तिक डॉट टीएक्सटी यहाँ पर है, तो फाइंड करके उसने निकाला। ठीक है, चीज़ है, ठीक है। और प्लेस में जाओ, अगर डॉक्यूमेंट्स में देख रहे हो कि कोई फाइल है तो उसको सर्च करो। रीनेम करने के बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं, कॉपी किया इसको, कॉपी करने के बाद इसको अगर काट दिया, तो अगर मैंने यहाँ पर सीडी करके चेंज डायरेक्टरी को चेंज किया, अभी डॉक्यूमेंट्स में आया, डॉक्यूमेंट्स के आने के बाद ये किया, अगर एलएस किया इसमें, तो देखते हो कि कार्तिक दत्ता डॉट टी है। तो अगर फाइंड करूंगा इसमें, अगर इसको पेस्ट करूंगा तो देखो ये फाइंड करके दे रहा है। वही चीज़ है, फाइंड से फाइंड किया जाता है, सर्च फॉर फाइल एंड डायरेक्टरीज। अच्छा, जी आर ई, जी आर ई ये चीज़ है कि सर्च द स्ट्रिंग इन फाइल्स, फाइल्स में स्ट्रिंग्स को सर्च कर रहा है। सर्च फॉर ए स्ट्रिंग्स इन फाइल्स में कितने स्ट्रिंग्स है, नहीं है, ठीक है। तो जी आर ई पी अगर डैश देके हेल्प, डैश डैश हेल्प करोगे, हेल्प करोगे तो उसके रिगार्डिंग सारा निकल जाएगा, कैसे कमांड देना है, नहीं देना है, कैसे क्या है, सब कुछ दिया हुआ, ठीक। तो मैं इसको अगर क्लियर करूं, क्लियर हो गया, ठीक। अगर लोकेट, फाइंड द फाइल बाय नेम, तो लोकेट करेंगे, लोकेट जब यहाँ से निकल के बाहर आते हैं सीधी, कैसे बाहर आए, डॉट डॉट करते हैं, बस हो गया, बाहर आ गया। अभी क्लियर करो इसको, क्लियर करो, ठीक, क्लियर हो गया। अब लोकेट, लोकेट भी फाइंड्स करता है फाइल, फाइल्स बाय नेम, नेम से इसको फाइंड कर देता है। लोकेट किया, डैश गैप दिया, फाइल नेम, मान लो कि ये फाइल नेम मुझे चाहिए, ढूंढ के निकालो, तो लोकेट देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अभी क्लियर करने के बाद और एक कमांड है, डी एफ डैश डैश एच, ये क्या है, शोज द डिस्क स्पेस, डिस्क में कितना स्पेस है, नहीं है, बहुत अच्छा कमांड है। डिस्क में कितना स्पेस है, नहीं है, वो चीज़ है। डी एफ, एक गैप देना पड़ेगा, स्पेस डैश एच, इट शोज डिस्क स्पेस, स्पेस यूज, कितना डिस्क स्पेस यूज हुआ है, नहीं हुआ, सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, चीज़ है। और एक कमेंट इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा है, वो भी देखो, टी यू, इसमें क्या होता है, सोर्स द डिस्क स्पेस यूज, कितना डिस्क स्पेस यूज किया गया है, ठीक है। डी यू स्पेस डैश एस एच, इससे क्या होता है, एक्चुअली सोर्स, सोर्स
डिस्क स्पेस यूज कितना यूज हुआ है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान लेते कि हमने दिया कि DU-SH, तो वो यहाँ पर दिखा रहा है कि 2.6 G ये यूज हुआ। ठीक है, चीजें कि वो अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को। तो मैं समझ रहा हूँ कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव है यहाँ पर वीडियो। इट्स गोइंग इंफॉर्मेटिव। और तो हम जानते हैं क्लियर कौन सा है, कुछ क्या है नहीं है। तो हम अगर क्लियर कमेंट तो हम देते आए हुए क्लियर से क्लियर होता है कि आसान सी चीज़ है। और अगर हिस्ट्री लगाओगे तो तो ये पूरी क्या होता है एक्चुअली शोज द कमेंट हिस्ट्री, कितनी कमेंट हिस्ट्री आपने गलत किया नहीं किया सारा कुछ यहाँ पर देखो। अभी जो हम लोगों ने कमेंट किया तो हिस्ट्री हम लोगों को दिखाएगा। यहाँ पर देखो ये भी हम लोगों ने जस्ट पहले ही एक कमेंट दिया। ठीक है, DU दिया, DU ऐसा ही कितना यूज हुआ नहीं हुआ। अभी एग्जिट कमेंट आता है, एग्जिट से आप जानते हो कि एग्जिट कर जाते हैं। ये आसान सी बात है, तो हम करने से वो चीज़ है। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। अच्छा, सीपी से कमेंट होता, सीपी से कॉपी होता है तो आसान सी बात है। सीपी से कोई भी मतलब फाइल से कुछ मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई फाइल है, यहाँ पर मान लीजिए कि प्लस डॉक्यूमेंट्स में कुछ फाइल है, वो ए फाइल है, मैं इसको डाउनलोड में लेके जाना चाहता हूँ। तो सीपी लिखिएगा, इसको दीजिएगा, देने के बाद उसको कौन से जगह पे रखना चाहते हो उस डेस्टिनेशन को लिखिएगा, टाइप कीजिएगा तो चला जाएगा। ठीक है, वही चीज़ कॉपी करने के लिए सीपी यूज होता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं समझता हूँ कि बेसिक चीज़ अगर स्ट्रॉन्ग रहे तो हम लोग आगे और भी कुछ सीख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। मेरा नाम है कार्तिक, आपका मेंटर। और आपको अगर लाइव क्लास ज्वाइन करना है तो लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, उसमें आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टिल देन स्टे ट्यून्ड।